हेलो एवरीवन, आई होप यू गाइस आर फाइन। पिछले दिनों मैंने एक वीडियो अपलोड की थी चैनल पर, जो कि बेसिकली उसमें फ्रेंच सिखाई जा रही थी। वो फ्रेंच ऑब्वियसली मैं ख़ुद भी सीख रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं आती। आई नो समवन जो कि सिखा सकते, तो आई थॉट कि उनके स्किल्स का यूज़ किया जाए और उनसे सीखा जाए। एंड इट्स नॉट अबाउट फ्रेंच ओनली, इट्स उसमें रशियन भी इंशाल्लाह हम लोग करेंगे, उसमें स्पेनिश भी करेंगे, उसमें और दूसरी लैंग्वेजेस भी कुछ हैं, इटालियन हो गई। इंग्लिश किसी को अगर सीखने का शौक़ है, बिकॉज़ पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा लोगों को इंग्लिश भी क्लियरली और अच्छी नहीं आती है। चंद परसेंटेज हैं जिनको आती है इंग्लिश, बाकियों को तो आती भी नहीं है, और अगर वो सीखना चाहते तो उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है इंग्लिश एज़ अ लैंग्वेज, एज़ यू नो। तो हमारी कोशिश ये है कि मल्टीपल लैंग्वेजेस जो हैं वो उस चैनल पर डालें, और उससे फ़ायदा ये होगा कि अगर किसी को घर बैठे फ्री में सीखनी है तो वो फ्री में सीख सकेगा। एक तो ये एडवांटेज है। दूसरा, आई पर्सनली फ़ील के बिकॉज़ आफ्टर द ग्लोबलाइजेशन हम जब स्टूडेंट वीज़े पे जा रहे होते हैं, तो हमारी कोशिश ये होती है हम किसी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में चले जाएं। अब उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि आपके पास फिर लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ बचती हैं, जिसमें फॉर एग्जांपल आप अमेरिका चले जाएंगे, यूके चले जाएंगे, या ऑस्ट्रेलिया चले जाएंगे, या कनाडा चले जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा जो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ है वो एज सच है नहीं। ऑल्दो लोग अंग्रेज़ी समझ जाते हैं वहाँ पर, लेकिन इतना ज़्यादा होता नहीं। तो उसके लिए आपको ज़रूरी है कि स्पेनिश आए। फॉर एग्जांपल साउथ अमेरिकन रीजन जो है वो पूरा आप पर इस पर डिपेंड करता है कि आपको स्पेनिश अगर अच्छी आती है तो आप उस तरफ भी जा सकते हैं। सिमिलरली, फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको जाना है यूरोप साइड पर, तो आपको अगर जर्मन आती है, आपको इटालियन आती है, स्पेनिश आती है स्पेन के लिए, इसी तरह और दूसरी लैंग्वेजेस होती है। अगर आपको रशिया पढ़ने के लिए जाना है तो आपको रशियन आनी ज़रूरी है। तो लैंग्वेजेस आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और उसके बड़े एडवांटेज होते हैं। वो जब आपको लैंग्वेजेस आती है ना, तो आपकी लिमिट्स जो हैं वो बढ़ जाती हैं। सही है, एज ए स्टूडेंट भी अगर आप जा रहे हैं, एज इमिग्रेंट भी जा रहे हैं, या बिजनेस कर रहे हैं, या ट्रैवल कर रहे हैं, आप इजीली कहीं भी जा सकते हैं। इजीली आप ट्रैवल भी कर सकते हैं, उधर के कल्चर्स को समझ सकते हैं, उधर के लोगों को समझ सकते हैं, या जो भी आपको एंजॉय करना है, जो भी आपकी इंटरेस्ट की चीज़ें, उन चीज़ों को आप समझ सकते हैं। लैंग्वेजेस जो है वो किसी भी कल्चर को समझने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, और लैंग्वेज इटसेल्फ जो होती है वो बेसिकली किसी भी कल्चर को डिफ़ाइन करती है। उसका अपना जो रहन सहन उनका जो होता है, जो पूरा उनके सब कल्चर्स होते हैं, या अगर किसी रेस की पर्टिकुलर लैंग्वेज है, या किसी रिलीजन की कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब जो लैंग्वेज जो लोग मुझे मिले हैं जो कि डिफरेंट लैंग्वेजेस सिखा सकते हैं, तो मेरी कोशिश ये है कि उनको ऑनलाइन जो लैंग्वेज वो सिखा रहे हैं उनकी वीडियोस बना के अपलोड करें। बिल्कुल स्क्रैच से कोशिश है कि स्क्रैच से उसको पढ़ाया जाए, ताकि लोगों की समझ में भी आए कि बेसिकली लैंग्वेजेस किस तरह सीखी जा सकती है, और और उनके यूजेज कहाँ कहाँ होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप इमेजिन करें कि या आपका इरादा है कि अगर आप कनाडा जाना चाह रहे हैं, तो कनाडा में फ़्रेंच की बहुत ज़्यादा डिमांड है। उनका एक जगह है, जो प्रोविंस, उनका स्टेट जो है वो है क्यूबेक के नाम से। उधर फ़्रेंच चलती है। अगर कैनेडियन इमिग्रेशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो उधर भी अगर आप देखेंगे तो उनकी लिस्ट में है कि अगर आपको फ़्रेंच आती होगी तो आपको सर्टेन पॉइंट्स मिलेंगे। सिमिलरली, फॉर एग्जांपल, अगर आप फ्रांस जा रहे हैं पढ़ने के लिए, तो वहाँ के लिए तो वैसे ही ज़रूरी है। बहुत सी यूरोप में यूनिवर्सिटीज़ वगैरह ऐसी भी हो गई हैं जो कि इंग्लिश में पढ़ा रही हैं, लेकिन जब आप बाहर निकलेंगे, आपको लोगों से मिलना होगा, आपको जॉब करनी है, आपको और दूसरी चीज़ें करनी है, उसके लिए आपको लैंग्वेज आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जर्मनी लोग जाते हैं, बहुत ज़्यादा लोग आजकल स्टूडेंट वीज़े पे जर्मनी जा रहे हैं। उनको जर्मन आना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब वो बाहर काम करेंगे तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंग्लिश में पढ़ाई करवाते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, तो वो तो इतना प्रॉब्लम नहीं होती है अगर आपको इंग्लिश आती है। लेकिन जब आप जर्मनी जाएँगे, जर्मन अगर आपको आती होगी, तो आपको जॉब्स मिलने में भी ज़्यादा आसानी रहती है। तो लैंग्वेजेस का अपना एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। लोग रशिया जाकर भी पढ़ते हैं, लोग साउथ अमेरिका जाकर भी पढ़ते हैं, बिकॉज़ देखें, दुनिया में सिर्फ अपॉर्चुनिटी सिर्फ अमेरिका, यूके, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में नहीं है। दुनिया में और बहुत सी जगह हैं जहाँ पे उससे शायद बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ हों, लेकिन क्योंकि हमें लैंग्वेजेस नहीं आती, तो इसलिए हम लोग जो हैं थोड़ा हेजिटेट करते हैं कि हम जाएँ वहाँ पे या ना जाएँ, वहाँ पे नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। बट
अगर आपको लैंग्वेजेस आती होंगी या अगर आप टारगेट कर रहे हैं कि पर्टिकुलर जगह पर आपने जाना है, आपने लैंग्वेज सीखनी है पर्टिकुलर, तो आप ये चैनल पर अपने आप सब्सक्राइब भी करें, फॉलो करें चैनल को। अगर कोई रिक्वेस्ट है, कोई डिमांड है, तो वो भी आप ज़रूर बताएं कि आपको अगर स्पेसिफिक लैंग्वेज कोई सीखनी है, तो हमारी कोशिश ये होगी कि वन बाय वन सबको अपलोड करें ताकि सबको एडवांटेज हो सके। तो स्क्रैच से हम लोग इस तरह शुरू कर रहे हैं कि अभी सिर्फ जैसे पहले अल्फ़ाबेट सिखा दिए, उसके बाद से थोड़े थोड़े सेंटेंसेस विद मीनिंग्स इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि ताकि मीनिंग्स भी उसकी आए आप लोगों को, उसकी प्रैक्टिस करें। आई होप कि इट विल हेल्प हुएवर इज़ एक्चुअली लुकिंग टू गो अब्रॉड, और इवन अगर नॉर्मली भी अगर कोई लैंग्वेज आप सीखना चाहते हैं जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग या जस्ट फॉर योर स्किल्स। थैंक यू।